बहू ने कहा कि मेरी उम्र अभी 7 वर्ष की है। ससुर सुन रहा था, दिमाग खिसकता चला जा रहा है, झूठ से झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। उसने कहा अभी 7 वर्ष की उम्र है आपकी? बोले हाँ। बोले तुम्हारी सासू है? बोले हाँ है। वो कितने वर्ष की हो गई? बोले वो 5 वर्ष की हैं। सास 5 वर्ष की? अब ससुर का तो दिमाग और भी, पर वो बोला नहीं। बोले बाद में सन्यासी को जाने दो, तब बात करूंगा मैं। बोले पति देव की उम्र कितनी होगी? बोले वो अभी 2.5 साल के हैं। ससुर बोला ये 7 साल की और सास 5 वर्ष की और पति कितने का? 2.5 का। तब उसने पूछा कि ससुर, तो ससुर ने सोचा कि देखे मेरे बारे में क्या बोलती है। बोले तुम्हारे ससुर हैं? बोले हैं। बोले उनकी उम्र कितनी है? बोले अभी वे पैदा ही ना हुए। ससुर बोला मेरे लड़के को ब्याह के आई है और कह रही है कि अभी मेरे ससुर अभी जन्म ही नहीं हुआ उनका। साधु तो चला गया और इसका ससुर का माथा खिसका था। इसने बहू से तो कोई बात ही नहीं की। इसने क्या किया, बस गांव में पंचायत इकट्ठी करी और लड़की के घर वालों को बुला लिया। बोले झूठ की भी कोई हद होती है, झूठ की भी कोई हद होती है। सब इकट्ठे कर लिए। अब सब लोग बोले कि आपने ये सब पंचायत जोड़ी, कुछ बात तो बताई नहीं, क्या बात है? तब ससुर ने कहा कि बहू को बुलाओ, बात थोड़ी ज्यादा गहरी है। बहू को बुलाया गया। तब ससुर ने कहा कि इस बहू ने आज मेरे दिमाग के सारे पटल खोल दिए हैं, खोपड़ी खराब करके रख दिया है। पहली बात तो यह है कि कोई एक नई उम्र का सन्यासी आया था और भिक्षा दे देनी चाहिए थी, उसे बात करने की क्या जरूरत थी? गड़बड़ी यहीं से शुरू हो गई। और बात भी आप लोग सुनोगे तो खुद ही आप समझ जाओगे कि क्यों मैंने तुम लोगों को बुलाया है। बोले बताओ। तब उस बूढ़े ने कहा कि हो सके तो इसी के मुंह से सुन लो क्या बातें हुई थी, आप समझ जाओगे। तो बहू ने कहा कि मैं भी बता सकती हूँ, नहीं तो आप कहो, मैं आपके हर प्रश्न का उत्तर दूंगी। तो ससुर ने कहा कि ठीक है, तुम अपने मौसी सारी बात कह दो, मुझे न बोलना पड़े, क्योंकि मुझे तेरी ऐसी बातें न कहने में अच्छी लगती हैं न सुनने में। तब उस बहू ने कहा ठीक है पिताजी, मैं ही अपने मुंह से कह देती हूँ। तब पिताजी ने कान खड़े किए और सब सभा थी, उसके मायके के भी आए थे, उसके खुद के पिताजी भी आए थे। तब बहू ने एक बात कही कि पहली बात पिताजी कहें फिर मैं कहूंगा। तब पिताजी ने कहा कि जब सन्यासी भिक्षा मांगने आया तो तुमने उससे ये पूछा था कि इतनी जल्दी क्यों? पूछा था? बहू बोली हाँ पूछा था। और उसने क्या उत्तर दिया था? बोले डर लग रहा था। ये बात हुई थी? बोले जी हुई थी। बोले क्या मतलब हुआ इस बात का? किसका दिमाग नहीं खिसकेगा? तब वो बहू कहती है पिताजी, मैंने उनसे ये पूछा था कि उम्र तो बहुत लंबी है, तुमने इतनी जल्दी सन्यास क्यों ले लिया? तब वो सन्यासी ने बताया कि मुझे डर लग रहा था, उम्र न जाने कब धोखा दे जाए और कब जिंदगी की शाम हो जाए। मैंने जवानी में ही बहुत से लोगों को मरते हुए देखा, इसलिए डर के मारे मैं जल्दी सन्यास में आ गया। आओ तो बूढ़ऊ की उघरी पटल परसुधर मति के। बोले पिताजी सारी बातें बताऊं?
पिताजी तो एक ही में कारतूस में मर गया। हाँ? अब उसे और थोड़ी वो जान बची थी, वो खत्म करनी थी ना। तब उसने बताया कि फिर महात्मा जी ने पूछा था पिताजी कि आपके घर में सबसे ज्यादा आपकी आयु कितनी है? तो मैंने अपनी उम्र बताई 7 वर्ष। बोले हाँ, और तुम हो 21-20 वर्ष की? बोले नहीं पिताजी, ये जो मेरी जिंदगी है ना, ये कोई जिंदगी नहीं है। मैं अपनी जिंदगी वो मानती हूँ जिस दिन से मैं सत्संग में जुड़ी हूँ, जिस दिन से मुझे गुरु का दर्शन मिला, जिस दिन से मेरा जीवन आध्यात्मिक हुआ, उसी दिन से मेरी उम्र है। बाकी कोई उम्र है क्या? बोले फिर मैं आई तो मैंने अपनी माताजी को जोड़ा 2.5 साल बाद, तो 5 साल उनको हो गई, उनकी उम्र 5 साल की है। और बोले फिर मेरे पतिदेव 5 साल बाद वो जोड़े, अभी उनकी उम्र 2.5 साल की है। और पिताजी आपका तो अभी जन्म हुआ ही नहीं है। हुआ हो तो बताओ। तो ससुर पकड़ लिए। बोले मैंने गलत सोचा था अपनी बहू के बारे में, मेरी बहू इतनी विद्वान है, आज मुझे गर्व है। और बहू अब मैं भी जन्म लेना चाहता हूं, मैं भी जन्म लेना चाहता हूं। और अब तो मेरी ये जिंदगी जो थी ना, वह सब बेकार चली गई। तू कितनी सौभाग्यशाली है कि तेरा जन्म इतनी जल्दी हो गया। मैं तो 80 साल का हो गया हूं, अब मेरा जन्म होगा। और जो बिना भजन के, बिना सत्संग के जो जिंदगी है ना भैया, वो कोई जिंदगी नहीं है। बेवजह उम्र ढोनी पड़ी, बेवजह उम्र ढोनी पड़ी, प्यार कर ले खड़ी दो।